विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्नोति चराचरं तद्वर्षितं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृतोर्मोक्षीयमामृतात्। आज बहुत ही अद्भुत पल है। कहते हैं कि आदिदेव महादेव की जब कृपा होती है तभी किसी धार्मिक कार्य का आयोजन होता है। इस आयोजन की प्राथमिकता, इस आयोजन का जो कार्य है शिव आराधना अनुष्ठान, बहुत ही शिव अर्थात शिव के अंतःकरण में आपने देखा होगा जो बड़ी ई का डंडा है अर्थात मातृशक्ति। अगर इस मातृशक्ति को हटा दिया जाए तो ये निर्जीव बन जाता है, सौ बन जाता है। अर्थात इस मृतलोक के अंतःकरण में जब तक आप भक्ति नहीं करते हैं, जब तक आप आनंद नहीं करते हैं, तब तक कैसे ही आनंद की प्राप्ति होगी। इस शिव स्वरूप, इस शिव की जो आराधना है, शिव का जो अंतःकरण से इस परिवार के अंदर एक प्रकाष्ठा उत्पन्न हुई कि श्रावण के महीने में आदिदेव महादेव का मृतलोक में आवागमन होता है। आदिदेव महादेव स्वयं आते हैं अपने परिवार के साथ और परिवार के साथ आने के बाद अपने सभी भक्तों से मिलते हैं। तो हमारी बहन जी ने ये संकल्प लिया कि क्यों ना हम रुद्राष्टकम, पंचाक्षरी, लिंगाष्टक ऐसे आदिदेव महादेव की कृपा से हम इस कार्यक्रम को करें और 21 दिन का ऐसा अंतःकरण से प्रसन्नचित्त होकर के आदिदेव महादेव के यहाँ संकल्प लिया। और संकल्प लेने के बाद विद्वानों का, मातृशक्तियों का, भाई बंधुओं का, परिवारों का जो सहयोग मिला, इन सभी सहयोगों के लिए मैं शिव आराधना अनुष्ठान के संपूर्ण परिवार को सबसे पहले बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि आप जीवन में ऐसे आनंद का जो पल है, ऐसे अंतःकरण सनातन धर्म के लिए आप सदैव कार्य करते रहें। श्री सनातन धर्म परिवार आपको कोटि कोटि बधाई देता है, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मैं आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा आप सबको करवद प्रणाम करता हूं और ये महामाई से प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके अंतःकरण में ऐसी सनातन धर्म की जो जिज्ञासा है सदैव रहे। कहते हैं जिसके घर में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ होता है, महामृत्युंजय का पाठ होता है, घी का दीपक जलता है और माता पिता का चरण छूते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। शुक्र ज्योतिष में कहते हैं शुक्र अर्थात मातृशक्ति, अर्धांगिनी माताएं, अनेकों प्रकार के अपने पूर्वजों को जब आप प्रणाम करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इस शिव आराधना अनुष्ठान का जो पहला एक संकल्प था कि हम अपने परिवार के अंतःकरण में आज वर्तमान समय में ऐसे स्थिति में आनंद की अनुभूति करते हुए, मंगल कामना करते हुए, ईश्वर के नमन करते हुए हम युवाओं में कैसे जागृति लाएं, ऐसे युवाओं के अंतःकरण में, अपनी बहनों के अंदर, बेटियों के अंतःकरण में कैसे जागृति लाएं कि हम शिव की आराधना करें, क्योंकि शिव स्वयं सत्य में हो जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं, गुरपित मातो, पहले शब्द उन्होंने कहा गुरपित मातु महेश भवानी अब प्रणव बंधु दीन जन जानी। जहाँ माता और पिता का सम्मान होता है, पूर्वजों का सम्मान होता है, गुरुजनों का सम्मान होता है, आचार्यजनों का सम्मान होता है और हमारे दादा दादी का सम्मान होता है, पितरों का सम्मान होता है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, कभी धन की कमी नहीं होती है, कभी असाध्य रोगों का प्रकोप नहीं होता है। ऐसे में शिव आराधना जो अनुष्ठान है उसका ये संकल्प था कि हम अपने घर से असाध्य बीमारी अर्थात नकारात्मक चीज़ों को कैसे दूर करें। जो सायं 5 बजे का 5 अंक शुभ माना जाता है, राशियों में सिंह राशि कही जाती है और सिंह के स्वामी है सूर्य। अगर सूर्य का उदित ना हो, सूर्य का प्रकाश ना आए तो जीवन में अंधकार बना रहता है। ऐसे में शिव आराधना
अनुष्ठान ने जो संकल्प लिया बहुत ही सराहनीय रहा। हमारी मातृशक्तियाँ और हमारी बहनों ने अपना मूल्य समय निकाल करके उस जूम मीटिंग में आती थी और बड़े ध्यानपूर्वक आदिदेव महादेव से विद्वानों के द्वारा जो प्रतिदिन प्रवचन होता था और व्याख्यान होता था, सनातन धर्म के विषय में बताया जाता था, उसको श्रवण करती थी और ये संकल्प लेती थी कि प्रतिदिन अपने घर के अंतःकरण में हम नमः शिवाय, शिवाय नमः मंत्र का जाप सदैव करेंगे और करते रहेंगे। कहते हैं जिसके घर में महामृत्युंजय का पाठ होता है, जिसके घर में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण होता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, उनको किसी भी प्रकार से कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हमारे बहन जी ने रुद्राष्टकम ही क्यों चुना। अब एक तरफ बात आती है कि रुद्राष्टकम ही क्यों चुना, रुद्री भी चुन सकती थे या और भी सारी चीजें चुन सकती थे, परंतु नहीं। करुणा अवतारम नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकातिमाकातिवाथम भजेहम निराकार मुंगार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीथम गिरीथम। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड की एनर्जी है, वह स्वयं आपके अंदर आती है। और भगवान के सामने जब आप बैठते हैं तो ये मान लीजिए कि जब आपके घर में पूजन होता है, आपके घर में आनंद का पल होता है, तो एक ऐसी ताकत आती है, एक ऐसी शक्ति होती है, उस शक्ति के बल से आपके घर में आनंद की अनुभूति होती है और ईश्वर का नमन होता है। अब कहते हैं कि कई बार व्यक्ति कहता है कि मैं मानसिक रूप से दुखी हूं। अब मानसिक रूप से दुखी क्यों है, कारण क्या है? क्या आपके चंद्रमा पीड़ित हैं, या आपने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, या आपने अपनी माता का या मातृशक्ति का सम्मान नहीं किया, अपनी बहनों का सम्मान नहीं किया। जो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पे आप विवादित तो हो जाते हैं। तो कहते हैं यदि जिस व्यक्ति के जीवन में व्यापार में घाटा हो रहा हो, परिवार में अशांति हो, संतान उत्पन्न ना हो, पुत्र के लिए परेशान हो, बच्चे उनका कहना ना मानते हों, माता जी के शरीर में पीड़ाएं हों, शरीर में पीड़ाओं से आप ग्रसित हों, अब इसके लिए एक उपचार है। क्या कि आपके घर के पास यदि कोई प्राचीन शिवालय हो, उस शिवालय में आप बैठें और किस आसन पर, कुशा के आसन पर, और कुशा आसन पर बैठने के बाद आंख बंद करके केवल कहना नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशे वासं भजेहम निराकार मुंगार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम। इसमें 5 मिनट लगता है। और यदि आप नियमित रूप से 21 दिन आप अपने घर में या शिवालय में बैठ कर करते हैं और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो ये दोस्तों मान लीजिए कि आपके घर में शांति आ जाएगी और असाध्य रोगों से निजात मिल जाएगा, पैतृक दोष से आपको निजात मिलेगा, और अनेकों जो बाधाएं हैं जिनको लेके आप परेशान हैं, सर्विस से लेकर के, व्यापार से लेकर के, सभी में आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो बहन जी का जो संकल्प था, आज वर्तमान समय में व्यक्ति 3 चीज से परेशान है। घर में पति पत्नियों का अनेकों विवादें हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, सर्विस से परेशान हैं, संतान हो नहीं रहा है। अब क्या करें, बहुत सारे दिक्कतों का समावेश हो रहा है। तो इन्होंने संकल्प किया क्यों ना रुद्राष्टकम का पाठ करें, भगवान का पाठ करें, लिंगाष्टकम पाठ करें। क्या ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशत लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दहम करुणा कर लिंगम। काम से उत्पन्न हुए हैं, काम में जाएंगे। अब क्या करें, महादेव को कैसे मनाना है? जल से, दूध से, दही से, कुशा के जल से, और चिड़चिड़ा से, बेलपत्र से, बेलगिरी से, कमल के फूल से, और मखाना से,
अक्षत से, और इससे भी बड़ा है आपकी आस्था, इससे भी बड़ी है आपकी नम्रता। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था। जब कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तो आप महादेव को जल चढ़ाते हैं। कई जन्मों का जब फल प्राप्त होता है तो आप दान करते हैं, और कई जन्मों के जब आनंद का पल होता है तो दिल खोल करके दान करते हो। और क्या कहते? ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शिव आराधना का जो संकल्प था यही था कि घर में होगा हर हर महादेव तो घर में होगा आनंद का पल। हर माने आनंद, हर माने आनंद, हर हर माने महा आनंद। इस महा आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवन बीत जाता है परंतु आनंद प्राप्त नहीं होता है। परंतु जैसे आप आराधना में आते हैं, अनुष्ठान में आते हैं, एक ऐसी ऊर्जा मिलती है। जब आप मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करने से जो ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा कहीं खरीदने से नहीं मिलती। आनंद अगर मार्केट में कहीं मिल रहा होता तो करोड़ों दे के हम खरीदने की कोशिश करते, परंतु क्या बताएं, वह आनंद तो भगवत भजन में मिलता है। और जिसने अपने जीवन में भगवान के लिए भजन ऐसे ताली बजाना सीख लिया उसके घर में कमी नहीं होगी। और जिसने अहंकार का त्याग किया, अहंकार का त्याग कौन करता है? नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, समर्था। जो झुक जाए, हनुमान जी कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं होता हूं, जहां अहंकार नहीं होता वहीं मैं होता हूं। भगवान का वास उसी घर में होता है जहां पर प्रेम होता है, जहां पर आनंद होता है, जहां पर आह्लादित पल होते हैं। जब बच्चों के साथ रहो तो बच्चे बन जाओ, और वृद्ध के साथ रहो तब वृद्ध बन जाओ। जैसे प्रसन्नता का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए वही एक घर होता है, वही एक आनंद होता है। शिव आराधना अनुष्ठान का यह संकल्प मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि यह अनुष्ठान का जो संकल्प है यह सदैव प्रारंभ होता रहे। और इसमें आप जानते हैं सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? मातृशक्ति की। वो मातृशक्ति कौन है? अब सबके जिज्ञासा होगी ना कि मातृशक्ति कौन है, ये बताना मेरे लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मैं भी रोजाना या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे मंत्रों का अभिमंत्रित करने के बाद अंतःकरण से एक उत्कंठा, एक उद्गम गंगा का होता है। अगर माताओं को सम्मान मिला है तो वह भारत में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। माताएं दूध पिलाती हैं तो केवल भारत में दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, बाहर तो बोतल मिलता है। इसीलिए कहते हैं गंगा माँ, यमुना माँ, भारत माँ, मेरी माँ, धरती माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, सरस्वती माँ, जन्म लेने वाली मां। उस मां ने ऐसी प्रेरणा दिया किसको? ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ श्रीमती कसाना जी को। और कसाना जी को स्वप्न हुआ कि शिव आराधना अनुष्ठान करना है। किसके साथ? अपने परिवार जी के साथ, चौधरी जी के साथ, पुत्र महोदय के साथ और अपने कुटुंब के साथ इस कार्य को करना है, और करने के बाद आनंद की अनुभूति करना है। तो कसाना साहब ने यह संकल्प लिया, और संकल्प का जो भूमिका निभा रहे थे आचार्य सुनील ओझा जी। अब इसमें बहुत सारे नाम आए भैया, थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा ना, तो बताना भी पड़ेगा। तो आचार्य सुनील ओझा जी ने संकल्प दिलाया और कहा कि इस कार्य में हम सब लोग सहभागिता हैं। और इसी में श्रीमती भिंडर साहब जी भी हैं, जिन्होंने संकट मोचन फाउंडेशन चलाया, हनुमान जी की आराधना किया, माँ दुर्गा की आराधना की, और सब लोगों को एक जिज्ञासा, सनातन धर्म की प्रकाष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को पुनः जागृत करने के लिए संकल्प लिया। और इस संकल्प के साथ में हम आप चलते हैं तो परम प्रिय पंडित श्री आचार्य योगेश शास्त्री जी जो त्रिपाठी जी हैं, इनका भी बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रतिदिन 5 बजे सभी लोग आते थे और जूम पर जैसे स्वर्ग से लोग आए, इंद्र के समान आए, स्वर्ग से ऐसे दर्शन देते थे कि बस साक्षात बादलों से समाहित होते थे। हम दर्शन करके कृतार्थ हो जाते थे। उन्हीं में जो अपने प्रकांड विद्वत महाविभूतियाँ रहे, पंडित आचार्य सुनील ओझा जी, श्री कपिल भट्ट साहब जी, पंडित योगेश तिवारी जी, आचार्य संदीप कसाना जी, और बहन शिव साधका माँ विश्वरूपा जी, और ज्योतिषाचार्य अभी मैंने बताया ना कि दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और मातृ शक्ति के समन्वय ऐसा प्रेरणा जागृत होता है। साहस कौन देता है? माँ देती है। साहस कौन देता है? पिता देता है। साहस कौन देती है? आपकी ऊर्जा। ऊर्जा कौन है? माँ।
बच्चे को जब माँ कहती है कि आपको हारना नहीं है, जीतना है, क्या करना है, रात में पढ़ाई करना है और पढ़ाई करोगे तो अगला एग्जाम आपका पास हो जाएगा। ऐसे में ज्योतिषाचार्य आचार्य अनुपमा भिंडर जी हैं, जिन्होंने अनेकों लोगों को एक ताकत दिया, एक एनर्जी दिया। ऐसे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ज्योतिषाचार्य श्री मुकेश नारंग जी, जो अपने वाक्पटुता के धनी हैं, ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से लोगों को दिल को जीतते हैं, ऐसे नारंग जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंतःकरण में हमारी बहन है रेखा गुजर जी। देखो, ज्योतिष में कहते हैं ना, गुजर शब्द आते के बाद लोग सोचने लगते हैं, परंतु इसकी कृपा किस पर हो जाए ये किसी को पता नहीं है, उसकी प्रेरणा किसको मिल जाए किसी को पता नहीं है। तो रेखा जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपके घर में महादेव, हर हर महादेव की गूंज सदैव बनी रहनी चाहिए, ये मैं आपसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी बहन है नूतन भाटी जी, श्री सुनीता खटनान जी, और भाई यादराम जी, श्री रमन भटनागर जी, और ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे जितनी मातृ शक्ति हैं, विद्वान भ्राता हैं, आचार्य हैं, आचार्या हैं, ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु हैं, टैरो कार्ड हैं, एवं सभी महादेव के जो परिवार है, शिव आराधना अनुष्ठान इस परिवार में आर्यभट्ट टीवी, भारत टीवी, श्री राहुल जी, श्री झा जी एवं समस्त कुटुंब, प्रभुजोत जी, गोपाल जी, तिवारी जी, लता बिटिया और हमारे बहुत सारे जो परिवार हैं, तो सनातन धर्म परिवार की तरफ से ये कामना करता हूँ कि आपके घर में जो 5 बजे का दीपक सनातन धर्म का जलता है, ये सदैव जलता रहना चाहिए, ये घर में रुकना नहीं चाहिए। और एक बार मेरे साथ कहेंगे, ओम हर हर महादेव शंभो काथे वे चलाते गंगे, ओम हर हर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्